जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। शमशान और स्त्री का संबंध हमारी जो पुरानी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, प्रथा, मान्यता, ये जो शब्द हैं ये बड़े बुजुर्गों बना के गए हैं और बड़े बुजुर्ग ये कह के गए हैं कि शमशान हमेशा अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि शमशान में जब शव को जलाया जाता है, जब शव जलता है तो उसकी लकड़ी से जलने पर जो धुआं उड़ता है, उस धुएं के साथ में शव की राख भी उड़ती है। जब लपटें निकलती है तो लपटों के साथ में हवा भी चलती है और हवा जब चलती है तो शमशान की राख उड़ती है और जब वो राख उड़ती है तो वो शमशान की राख जिस भी मनुष्य के ऊपर यदि लग जाती है और वह मनुष्य घर के बाहर ही स्नान नहीं करता है तो घर बर्बाद हो जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि शमशान की राख में कुछ नकारात्मक तत्व और धनात्मक तत्व दोनों होते हैं। इसीलिए हमारे यहां पे परंपरा है कि जो व्यक्ति शमशान जाता है, शव को जलाने के बाद में घर आने के पहले उसे कपड़े सहित नदी में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी पे स्नान करना होता है। उसके बाद में वो दूसरे कपड़े पहन करके घर में प्रवेश करता है। इसका मतलब कि वहां से शरीर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर धूल मिट्टी के माध्यम से वहां की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है, आपके घर में प्रवेश कर सकती है और आपके घर को बर्बाद हो सकता है। इसलिए पुराने जमाने में यह प्रथा चली थी और आज भी कायम है, पर कुछ कुछ आधुनिक लोगों ने इस प्रथा को तोड़ने का प्रयास किया और जिस मनुष्य ने इस प्रथा को तोड़ने का प्रयास किया है उस मनुष्य के यहां पे बर्बादी होना प्रारंभ हो गई है, क्योंकि वो शमशान जाता है, शव को जला करके सीधे अपने गद्दी पर बैठ जाता है। व्यवसाय करता तो वहां पे चला जाता है, यदि कार्य करता तो कार्यस्थल पे चला जाता है, स्नान नहीं करता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में दुख तकलीफें उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है और वह धीरे धीरे मानसिक रोगी होकर के मर जाता है। मत मानो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो। मेरा काम है आपको आगाह करना, फिर आपकी इच्छा। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, बस। अब आपकी इच्छा, आप अपने को और अपने परिवार को कष्ट में देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि परिवार से तो हर मनुष्य मोहब्बत करता है, फिर भी वह ये गलती कर बैठता है। जैसे रक्त बीज हुआ करते हैं राक्षस, चंड मुंड हुआ करते हैं राक्षस, यही राक्षसी प्रवृत्ति उस मनुष्य के अंतर्गत आ जाती है। और एक और हमारे यहां परंपरा थी कि स्त्रियां कभी भी शमशान नहीं जाती है। यह हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने जो प्रथा चलाई थी, ये परंपरा चलाई थी, मैं भी मान के चलता हूं यह बहुत सटीक परंपरा थी, अच्छी परंपरा थी कि महिलाओं को
शमशान घाट नहीं ले जाया जाता, उन्हें जलती हुई चिता नहीं दिखाई जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य था। ऋषि मुनियों ने बहुत ही खोज करने के बाद में हमारी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, परंतु यह कलयुग आ गया है। हम सब पाश्चात्य संस्कृति में रमे गए हैं, और जैसे कि क्रिश्चियन लोगों के अंदर वो शव के साथ में दफनाते वक्त वहां पे महिलाएं भी खड़ी रहती है, अपनों ने उस चीज का फॉलो करना चालू कर दिया। इस वजह से आज कष्ट की प्राप्ति हो रही है। लड़कियां भी अपने भाई यदि मृत्यु हो गया है या पिता की मृत्यु हो गई है, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो वो भी आजकल शमशान तक जाने लगी है। और उसका प्रभाव यह हो रहा है कि वो विधवा होने लगी है, उनको बीमारियां लगने लगी है, लाइलाज बीमारियां लगने लगी है। यदि कुमारी लड़की चली जाती है तो कई बार उसका विवाह नहीं होता है, और विवाह हो जाता तो उसके बच्चे पैदा नहीं होते, और बच्चे पैदा हो जाते हैं तो विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इन स्त्रियों को, ऐसे स्त्रियों को जो आधुनिक हो गई है, जिसने हमारी परंपराओं को तोड़ दिया, विशेष तौर से शमशान की परंपराओं को तोड़ दिया, उनके यहां पे इस प्रकार की हरकतें उत्पन्न हो गई है। और फिर बाद में रोती है, बाद में चिल्लाती है कि भगवान अब हमें उठा ले। अरे क्यों उठा लेगा? पहले कष्ट भुगतना पड़ेगा तुमको। एक तो आपने परंपराओं को तोड़ा, मान्यताओं को तोड़ा, प्रथाओं को तोड़ा कि स्त्री को शमशान नहीं जाना, यानी नहीं जाना है। परंतु आजकल स्त्रियां कंधा देने लग गई है, अपने पिता की अर्थी को कंधा दे रही कि हमारे कोई भाई नहीं है इसीलिए हम कंधा दे रहे हैं। मतलब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गई हो। वो उसके पीछे के रहस्य को नहीं जानती कि अब उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। हो सकता है उनका वंश वृद्धि नहीं हो, क्योंकि पितरों का श्राप लगता है, प्रेतों का श्राप लगता है। और शमशान में रहने वाली जो महाकाली है, शमशान में रहने वाली शमशान काली है, मरघट काली है, और भैरव होते हैं, बहुत सारे वीर होते हैं, महाकाल भैरव होते हैं, उन सब के अंश का ये सजा भुगतती है। परंतु वो कहते हैं बात का देखा जाएगा, कोई एनालिसिस नहीं करता। परंतु मैंने एनालिसिस किया है। ऐसी स्त्रियां जिन ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी, बाद में उनकी जिंदगी नरक हो गई। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्ची घटना बयां कर रहा हूं। जो यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने आंखों से देखा हो कि जिस लड़की ने अपने बाप को चिता में अग्नि दी हो, तो उस स्त्री के ऊपर आप वो विश्लेषण करें, उससे जाकर के मिलें, उसकी जिंदगी में देखें कि उसको सुख है या दुख है। पर बात की बात कोई नहीं करता। सब वर्तमान अवस्था को देखते हैं कि साहब उसने तो उन दो लड़कियों ने मिलकर के आगे चल करके चिता को हाथ लगाया, अर्थी को पहुंचाया और चिता में अग्निमुख दिया। अरे शास्त्र के विरुद्ध काम किया है तो सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे किसी भी रूप में मिले, चाहे बीमारी के रूप में मिले, चाहे दरिद्रता के रूप में मिले, चाहे सामाजिक रूप से मिले, चाहे आपका पारिवारिक सुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। यह निश्चित है। इसलिए स्त्रियों को शमशान नहीं जाना चाहिए। परंतु यदि कोई स्त्री जाती है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उसके जीवन में कष्ट अवश्य आएंगे, और ऐसे कष्ट आएंगे कि भगवान उसको मौत भी नहीं देता है, और तड़प तड़प करके उसको अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा। मत मानो? अरे शमशान पवित्र जगह है, तो आप कहेंगे कि क्या पवित्र जगह स्त्रियां नहीं जा सकती? स्त्रियां पवित्र जगह जा सकती है, परंतु उस पवित्र जगह के अंदर जो शक्तियां का एक विशाल पुंज हमेशा विद्यमान रहता है, जहां पर प्रेत भी होते हैं, चुड़ैलें भी होती है, डाकन भी होते हैं, जिंद भी होते हैं, जन्नात भी होते हैं, वीर भी होते हैं, पीर भी होते हैं। सभी शक्तियां उस शमशान में वास करती हैं।
यदि किसी एक शक्ति ने भी कोई हरकत कर दी तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कुछ संत ऐसे उत्पन्न हो गए आजकल जो शमशान में चिता की अग्नि के फेरे दिलवाने लगे हैं। कितना बड़ा महापाप उनके द्वारा किया गया है। और जिस मनुष्य ने चिता की अग्नि के साक्षी मान करके अपने विवाह की परंपरा संपन्न की, कृपया उसकी जिंदगी में झांक करके देखो क्या क्या हो रहा है। एक बार जाके तो देख के आओ। आपको नहीं मालूम कि उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। आज की तारीख में अलग अलग हो गए या नहीं हुए हैं, बच्चे पैदा हुए कि नहीं हुए, ये सब जिंदगी में एक बार देखो जाकर के, तो पता लगेगा कि जीवन की सच्चाई क्या है। और स्त्रियों को शमशान इसलिए भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि स्त्रियां 30 दिन में 3 दिन जो उनको श्राप दिया गया है मासिक धर्म का, रजस्वला का, अशुद्ध होने का, उस अशुद्धता की अवस्था में उस पवित्र जगह नहीं जाया जाता जिसको शमशान कहा जाता है। क्योंकि वहां पर देवी देवता और आसुरी दोनों प्रवृत्तियां, दोनों शक्तियां वहां पे विद्यमान होती है। इसीलिए रजस्वला अवस्था में तो स्त्रियों को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और मेरे आंखों देखी बात है, प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, ये अनुभव की बात कर रहा हूं कि एक स्त्री ने अपने भाई को चिता की अग्नि दी, चिता में अग्नि दी, मासिक धर्म रहते हुए। आज वो विधवा हो चुकी है और बच्चे को लेकर अपने बाप के पास में आ गई और बाप भी उसके आने के 6 महीने के अंदर पिता की भी मृत्यु हो गई। आज उसकी स्थिति हमेशा सिर्फ रोने के अलावा उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिला। आज भी भटक रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है और चरित्रहीन होकर के अपने शरीर को उसने बर्बाद कर लिया है। मेरा धर्म है सच्चाई बयां करना। मैं सिर्फ सच्चाई की बात कर रहा हूं आपसे। फिर मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। और नहीं मानते हो और प्रैक्टिकल करके देखना हो तो चले जाना, शमशान चले जाना और वहां पे 2-4 घंटे बैठ करके आ जाना। एक जलती हुई चिता के सामने भी बैठ करके देख लेना कैसे जलाते हैं। उसके बाद घर आके स्नान मत करना और अपना नित्य कर्म जैसे करते हैं कर लेना। कुछ समय पश्चात, एकदम तो आपको पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे बुरे सपने आना चालू हो जाएंगे। आपको एक अजीब सा डरावनापन महसूस होने लगेगा, एकांत आपको महसूस होने लगेगा। यदि आप विवाहिता हैं तो पति से अनबन होने लगेगी और बहुत धीरे धीरे जैसे एक लकड़ी के घुन जो होता है वो लकड़ी को पोला कर देता है। उसके बाद आपको पता लगता है अरे लकड़ी तो सड़ गई। इसी प्रकार आपकी जिंदगी बिगड़ सकती है, आपकी जिंदगी सड़ सकती है, फिर वो किसी काम की नहीं होती है। इसलिए स्त्रियों को शास्त्र में शमशान जाने की मनाही है। स्त्रियों को शास्त्र में शव को उठाने की भी मनाही है, स्त्रियों को शव को अग्नि देने के लिए भी मनाही है और स्त्रियां को पिंडदान देने की भी मनाही है। तर्पण कर सकती है पर पिंडदान का अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया गया है। यह सब शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र में लिखी हुई बातें बोल रही है। और स्त्रियों का मन चूंकि कोमल होता है, स्त्री की आत्मा कोमल होती है, स्त्री की आत्मा और शरीर दोनों कोमल होने की वजह से उनके ऊपर ऐसे आसुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव भी ज्यादा होता है जिसको हम प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात कह सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि स्त्रियों को अपने चोटी को बांध करके रखना चाहिए, सेंट नहीं लगाना चाहिए। पर आजकल की स्त्रियां बॉय कट हो गई है, बेबी कट करवाती है, बाल खुले रख करके सेंट लगा करके निकलती है। इसीलिए उनके ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है और जवानी में ही उनको बीमारी लग जाती है और फिर कहती है कि हमको ये बीमारी लग गई।
गेनिक बीमारी ज्यादा होती है, तो गुप्त रोग ज्यादा हो जाता है उनको, फिर उनका इलाज करवाना होता है, पैसा बर्बाद करना होता है, अंततः कष्ट की प्राप्ति तो हो गई। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वह प्रेत गर्भ में जाकर के बैठ जाता है और बच्चे पैदा नहीं होते हैं। फिर भटक लो, देवी धाम चले जाओ, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगा लेना, औघड़ अघोरियों के चक्कर लगा लेना, भोपा लोगों के चक्कर लगा लेना, और यहां तक कि गुनिया लोगों के चक्कर लगा लो, भगत लोगों के चक्कर लगा लो, पैसे बर्बाद पे बर्बाद करते रहना। आपको कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि आपने सनातन हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं उन शास्त्र के खिलाफ काम किया है। तो ईश्वर इतनी जल्दी थोड़ी माफी दे देगा। और यदि कोई भी ऐसी साहसी महिला जो अपने जीवन को बर्बाद करना चाहती हो, प्रैक्टिकल करना चाहती हो, तो वह शमशान चली जाए। शमशान जाने पर थोड़ी बहुत शमशान की राख यदि वहां पे उपलब्ध हो या शमशान की धूल हो तो जरा अपने मस्तक पर लगा ले, उसका तिलक कर ले, अपने गर्भ पर लेपन कर ले और घर आकर के आराम से सो जाए। बस साल भर बाद फिर आप मुझसे बात करना कि मैंने ऐसा कृत्य किया था, अब मेरे को ऐसा ऐसा होने लगा है। करके देख लो प्रैक्टिकल, यदि अपन बर्बाद होना चाहते हो तो। और नहीं बर्बाद होना चाहते हो तो जो हमारे सनातन धर्म में नियम बताए उन नियमों का पालन करो और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करो। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मानना या नहीं मानना आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। हो सकता है कुछ माताएं बहनें, कुछ स्त्रियां इस मामले में जो मैंने आज बोला है कुछ बहस भी कर सकती है, उल्टे सीधे कमेंट्स भी कर सकती है कि मैं उनके अधिकारों का हनन कर रहा हूं। ये सब भी हो सकता है, पर यह अधिकारों का हनन नहीं है, यह उनके सुखी जीवन के लिए बताया गया है। और न मानते हो तो कोई बात नहीं, अपना जीवन बर्बाद कर सकती है। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारे बड़े बुजुर्ग पितरों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, संस्कार बनाए गए हैं, संस्कृति बनाई गई है, परंपरा बनाई गई है, प्रथा बनाई गई है, कुछ रीतियां बनाई गई है, उनका पालन करें, ऐसा साहस आपको प्रदान करें और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। ऐसी कामना मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी के चरणों में हम करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।